आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का PYQ। ये आपका BPSC TRE 2.0 का 10/9/2023 फर्स्ट शिफ्ट हिंदी का पेपर है, जो कि आपका 2.5 घंटे का था। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, है इसमें, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्या प्लस आलय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, तो सर्व प्लस उत्तम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस चारण होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महोत्सवी का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर आपका होना चाहिए महा प्लस ओजस्वी। इस तरह का आपका जो है सही होगा संधि विच्छेद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समास का अर्थ क्या होगा? तो संक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में आपका जो है बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तम दाता शब्द में समास है, तो तम दाता जो है इसमें आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलज शब्द में समास छांटिए, तो बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है आपको आंसर। फसलें और पके फल किसकी देन है? तो नदियों की देन है ये। दूसरा गद्यांश है। इसमें पूछा गया है भगवान राम ने किसका संहार किया है? तो राक्षसों का किया है। तीसरा गद्यांश जो है ये है आपका। इसमें जो है पूछा गया प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा। आगे देखते हैं। फिर से गद्यांश ही पूछा हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ पर आपका पूछा है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा है? श्री कृष्णा को बंदी बनाना। फिर से यहाँ पर गद्यांश ही पूछा हुआ है, भगवान का पर्यायवाची है, तो उपर्युक्त सभी, ईश्वर भी होता है, प्रभु भी होता है और परमात्मा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, पद कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है बताना है। चेतावनी का भाव जो है प्रकट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है। तो करण कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है व्यापारी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बपौती में मूल शब्द है, तो बाप इसमें मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रुचि घर आ रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कर्तृ वाच्य है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि PYQ देखना है किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं या BPSC किस तरह के प्रश्न जो है पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गर्व करना जो है इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ है, तो भाग्योदय होना इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, घात लगाना बताना है, तो मौका ताकना यहाँ पर इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 27 है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो अड़चन डालना यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा, दबी हुई बात फिर से उभारना। क्वेश्चन नंबर 29 है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है निरक्षर होना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बढ़िया लिखना या सुंदर लिखना, अच्छा लिखना इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विधवा विलाप करके रोने लगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये अशुद्ध है होगा, भारत में अनेक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो घात विष सुंदर शोभा, बुरी को वृष्टि, ये जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशुद्ध होगा, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया, ये अशुद्ध है, घट गई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है बताना है। तो विशेषण पदबंध है, बहुत सुंदर, यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाक्य के उस भाग को इसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वाक्य जो है ये क्या कहलाते हैं। तो ये जो है पदबंध कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द
कौन पदबंध है बताना है। इसमें जो है कौन सा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है। किसान जो है एक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो। इसमें बताना है कौन सा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। यहाँ पर देखिए तुम का प्रयोग हुआ है। तुम जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है, तो अव्यय होगा क्योंकि तक जो है अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है, तो कर्मवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुझ में ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म वाच्य नहीं है, तो पूनम ने अपने बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 45 है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, तो मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कृपया आप ही यह बताएं। 49 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तालाब में छोटा सा मंदिर है, ये आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 51 है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 52 है, शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे, व्यंग्य कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, को खटिए वृष भानुजा वह हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, तो शाब्दी व्यंजना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है, तो व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 55 है, दुबला पतला लड़का जो हमने दारा सिंह कहा, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना है क्योंकि यहाँ पर व्यंग कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है, अर्था अलंकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है, तो वह अलंकार कहलाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों की प्रधानता रहती है, शब्द और अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 58 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 है, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है, संदेह अलंकार होता है ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ये रहा, आपका ऑप्शन
यहाँ पर है दृष्टांत अलंकार। क्वेश्चन नंबर 61 है, खोजे जो किवाड़ तुम कोही एती बाट, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार को पहचानना है। ये वक्रोक्त अलंकार यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अलंकार का सब शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आभूषण होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। 63 है क्वेश्चन नंबर, रघुपति राघव राजा राम में रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो यहाँ पर दृष्टांत होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदय की मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकासे संत सरोत्सव हर्षे लोचन वृंग। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, रेशमी कलम से भाग्य लेस लिखने वालों कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं 68 है क्वेश्चन नंबर, रूपक अलंकार है तो माया दीपक नर पतंग, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंज कली कलिका लतान सिर सारी है में अलंकार है। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, सब प्राणियों में मत मैनो मयूर आह नाच रहा है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, पिया सो कयूं संदेशड़ा हे भौरा हे खाग, सो धनी भी हर जरी मुई तिहिक धुआं हम लाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, बहुत काली सिलजरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन बन, फूल रहे तारे मोती, फूल रहे तारे मानो मोती अनगिन हैं। इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है सुंदर तवान की समता की इच्छा से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, बैन सुन्या जब से मधुर तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, तंत्री नादिक कवित्व रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सम अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में अलंकार विरोधाभास होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, तो विरोधाभास यहाँ पर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, उससे हारी होड़ लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो
तो विरोधाभास यहाँ पर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, छिति धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ढकना और आच्छादित करना होता है। ये यहाँ पर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो ह्रस्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो यति कहा जाता है, जहाँ पर विराम अवस्था आती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो यहाँ पर आपका गुरु रहेगा, राइट आंसर गुरु होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भागड़ में कितने लघु और गुरु होते हैं? तो एक गुरु और 2 लघु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, कविंत वाणिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है न जिसमें कुछ पौरुष हो? यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ में द्रुत विलंबित होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वाणिक छंद है? आई प्रजाधिप निकेतन पास ऊधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो वसंत तिलका होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वाणिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 91 में है, काव्य गुण क्या है? काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व जो है काव्य गुण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मम्मट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्रसाद गुण यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि ने 10 बताई है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, पद, सुकुमारता, अर्थशक्ति, उदारता, कांति, माधुर्य और ओज। तो यहाँ पर जो है तीनों सही है, यहाँ पर होना चाहिए प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? ये है आपकी वामन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो 9 रस इन्होंने बताए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स, अद्भुत और शांत। क्वेश्चन नंबर 97 है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली ही सौ विधियों, आगे कौन हवा। उपर्युक्त पंक्ति में जो है श्रृंगार अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 98 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि करुण का होता है सुख।
क्वेश्चन नंबर 99 है, वीरों का कैसा हो वसंत, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा रस है? यहाँ पर वीर रस है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो भय होगा। आपके 100 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने सभी साथी मित्रों तक इस क्लास को शेयर कीजिए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह नए नए प्रश्नों को अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली नई क्लास में इसी तरह नए नए प्रश्नों के साथ।